अगर आपका समाज के प्रति अगर आज हम किसी बच्चे को देखते हैं भूखा है तो मन करता है उसे खाना खिलाने का। नपुंसकता है ये हमारे समाज में फैली हुई नपुंसकता जैसा कोई इलाज नहीं है। अगर हम ये देखें कि हमारे घर की बहन बेटी के साथ कभी ऐसा कुछ हो तो हमारा क्या रिएक्शन सेम होगा? नहीं होगा। लेकिन समाज आजकल इतना बटा हुआ है कि किसी की परेशानी से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको क्या लगता है कि आप सेफ फील करती हैं यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल सेफ फील नहीं करती हूँ मैं। आई डोंट फील सेफ हियर। ऐसी घटनाएं आप देखती हैं? तो ऑब्वियसली डर लगता है। इवन आई हैव ए डॉटर, मेरी एक छोटी डॉटर है, उसके लिए उसका फ्यूचर सोच के बहुत डर लगता है कि समटाइम्स आई फील लाइक दैट इंडिया इज़ नॉट सेफ, यू नो। छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। पॉपुलेशन के मामले में हम नंबर 1 बन चुके हैं, पर ऐसी पॉपुलेशन का फायदा क्या है जो अपनी बेटियों के लिए खड़ा ना हो सके? ऑब्वियसली ऐसे लोगों का फ़ायदा क्या है जो पास में सामने हो रहा है, क्राइम हो रहा है, उसको देख के ऐसे निकल रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ही सेड इट राइटली दैट इट इज़ लाइक इम्पोर्टेंट, लाइक इट इज़ टोटली एट सोशल। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम समाज का हिस्सा हैं, तो समाज के प्रति हमारी मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, तो मेरी समाज के प्रति जैसे अगर रात में मैं रास्ते में कोई एक्सीडेंट देखता हूँ तो मैं रुकता हूँ, उसके लिए मैं हेल्प करता हूँ। तो ऐसे ही अगर वहाँ पे किसी ने अगर आवाज़ उठाई होती, सिर्फ चिल्लाया भी होता ना 4 लोगों ने, तो शायद ये घटना ना होती। लेकिन मूक दर्शक बन के रहते हैं और जो हो रहा है उसे होने देते हैं कि ठीक है इसके साथ जो हो रहा है वो होए, हमारे साथ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब दिल्ली राजधानी है हमारी, ठीक है ना? यहाँ पर बड़े बड़े मतलब जो फॉरेनर्स जो ऑफिस वगैरह यहीं पर हैं, और यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो जाना, कहाँ कमी रह गई? ऑब्वियसली दिस इज़ लॉ एंड ऑर्डर में कमी है, हमारे सारे सिटीजन्स की कमी है कि वी आर नॉट कमिंग इन द फॉरवर्ड पोजीशन की एक लॉ एंड ऑर्डर इज़ नॉट द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो सिर्फ पुलिस की है। पुलिस तो 24 घंटे हर कोने डर बिल्कुल ख़त्म है। डर बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि आजकल ना यहाँ पे रिवेंजफुल माहौल है। जो आजकल जो सोशल माहौल बना पड़ा है ना, हर एक आदमी अपने दिमाग में एक रिवेंज लेके चलता है कि जहाँ उसे जो मौका मिलेगा वो निभाएगा। और ये लव जिहाद और ये सब जो चल रहा है, ये वाकई में सोसाइटी में है। मैंने पौंडीचेरी से पढ़ाई की है, मैंने वहाँ होते हुए देखा है। ये बात मैं 20 साल पहले ही कर रहा हूँ। तो ये आज का हिस्सा नहीं है, ये आज तो हमारे सामने आया है, ये चल कब से रहा है। तो आज जब मैं ये सब चीज़ें देखता हूँ तो ये लगता है कि ना ये सब चीज़ें उस चीज़ का आज रिज़ल्ट हैं जो पहले बोई गई हैं। आज जैसे छोटे बच्चे हैं, आजकल जो बच्चा 5 साल का है उसका एक्सपोजर जो है वो यूट्यूब देख के और वो देख के वो उस लेवल का नहीं जो हमारा था। हमारे को शायद सामाजिक इतनी नॉलेज नहीं थी। आज बच्चों को 5 साल के बच्चे को 6 साल के बच्चे को लंबोर्गिनी के बारे में मालूम है, या उसको मालूम है कि यूएस का प्रेसिडेंट कौन है। हमारे टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था जो आज आपने लव जिहाद की बात की, ठीक है, लव जिहाद बात ओके, पर अगर हम बात करते हैं अपने बच्चियों के सेफ के लिए, हम बच्चियों को पढ़ाते हैं, हम एजुकेशन देते हैं। एक तो एजुकेशन सही नहीं मिल पाती कि उसको करना क्या, आगे जाकर क्या करना नहीं करना। उसके बाद अगर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम हाथ नहीं उठा पाते, सिर्फ फेसबुक पर जाते हैं और कमेंट करते हैं लव जिहाद ये वो, काम चलेगा ऐसे? देखिए आपको बताऊं कि जब तक हम अगर समाज का हिस्सा बन के नहीं चलेंगे ना, और तब तक हम हर किसी नेगेटिव चीज़ के लिए आवाज़ उठाना शुरू नहीं करेंगे। और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर एक आदमी सोचे कि मैं कुछ चेंज कर लूँगा तो उसको भी डर लगता है कि पता लगा मैं कुछ बोलूँगा वहाँ से 4 लोग और निकल के आगे मेरे साथ कुछ कर दें। तो आजकल ना समाज में एक भय का माहौल तो बहुत ज़्यादा व्याप्त है कि किसी की मदद करते हुए डर लगता है कि रास्ते में कोई आदमी का गाड़ी रोक रहा है, आपकी हाथ दे रहा है, तो मन करता है कि इसकी कोई शायद हेल्प कर दें, कोई जेन्युइन रीज़न हो। लेकिन यू नेवर नो कि उसके साथ 4 लोग और हों। जिस लड़के ने चक्कू मारे थे तो हो सकता है कि जो आस पड़ोस के लोगों को लगा उसके साथ अकेला तो आदमी कर नहीं सकता, 4-5 लोग और हों। तो ये जो माहौल है ना, ये बिल्कुल व्याप्त है समाज में। इस वक्त डर का माहौल बहुत ज़्यादा है। हमें भी डर लगता है लोगों की हेल्प करते हुए। हम पढ़ लिख के ज़्यादा गए हैं क्या? पढ़ लिख नहीं गए, हमारा एक्सपोजर हुआ है विदाउट नॉलेज। जो एक्सपोजर है वो विद नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ये मालूम है कि रोनाल्डो एक ग्रेट प्लेयर है तो वो कितनी मेहनत करता है उस चीज़ को बनाने के लिए, वो कोई नहीं देखता। तो आजकल जो हमारी जो वीडियोस जो 5 सेकंड की रील होती है ना, अगर बात करूं आज से 25 साल 30 साल बाद बैक जाए हम लोग, हाँ। अगर ये घटना हुई होती, हाँ। तो कहीं ना कहीं हमारे जो मतलब हाँ, बुजुर्ग बिल्कुल, थे बिल्कुल। वो रोकते उसको। बिल्कुल। देखिए होता क्या है ना, आजकल क्या है ना कि दिल्ली वगैरह शहरों में ना लोग बाहर से आते हैं, तो वो अपना जगह छोड़ के आए हैं। उनका यहाँ कोई समाज नहीं, कोई जानता पहचानता नहीं है, तो उनकी हिम्मत ज़्यादा बढ़ती है। यही काम वो अगर अपने घर में अपने शहर में रह के करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में यहाँ पे कौन कहाँ से आया है, पड़ोसी ये बिहार का है, राजस्थान, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यहाँ पे क्राइम करना बड़ा आसान है। प्लस 4 स्टेट का बॉर्डर है आपके पास। आधा घंटा इधर ट्रैवल किया उत्तर प्रदेश, आधा घंटा इधर ट्रैवल किया तो हरियाणा, थोड़ा और ट्रैवल किया राजस्थान। तो यहाँ पे इसलिए क्राइम ज़्यादा है।
कि लोगों को मालूम है यहाँ पे आने के बाद क्राइम करना, भागना बड़ा आसान है। मैडम आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी किस मामले में? सरकार को यही कहना चाहूँगी कि गर्ल्स आर नॉट सेफ इन दिल्ली, प्लीज़ डू समथिंग फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए कुछ कीजिए फॉर गर्ल्स सिक्योरिटी, एंड लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए यहाँ का। कितने दफ़ा होगा निर्भया कांड हुआ, उसके बाद एक कांड और हुआ, कितने कांड हो रहे हैं और इतने कांड तो जो है वो मतलब मीडिया में आते भी नहीं है। ऑब्वियसली सारी फिगर्स आगे आने चाहिए और इससे नॉट ओनली द गवर्नमेंट, इवन द सिटीजन ऑफ दिल्ली, लाइक नागरिक, जो आम नागरिक है, उनको भी आगे आना चाहिए, यू नो, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल्स। बड़ा अच्छा लगता था शुरू में जब निर्भया कांड हुआ था, शुरू में उसका इम्पैक्ट रहा लोगों के ऊपर, बड़ा अच्छा लगता था। थोड़ा सा कुछ लड़का किसी को कुछ कहता था तो पूरा सब लोग खड़े हो जाते, मोमेंटली लोगों में डर आया भी था उस टाइम। यस इट केम, वी सॉ कि लोगों में डर आए, इट वाज लाइक अ बबल ओनली। वो कांड खत्म हुआ, उसके बाद फिर से लोग भूल गए हैं उस चीज़ को, फिर से वही चीज़ें शुरू हो गई। लगता है कि हमारा जो यूथ है वो करप्ट हो चुका है मेंटली। बिल्कुल, वो मेंटली बिल्कुल, ये सोशल मीडिया ने, ये ड्रग्स ने, ये अब्यूज़ ने, ये सब बिल्कुल करप्ट कर दिया है। यूथ को पता ही नहीं है उनको करना क्या है आगे, कि वट उनका आगे करियर क्या है, उनको आगे किन किन चीज़ों पे उनको फोकस करना है, दे डोंट नो एनीथिंग। तो इट इज़ जस्ट उनका यूथ इज़ द मेन प्रॉब्लम, मेरे को लग रहा है उनका मेन। आजकल ना किसी से पूछोगे ना क्या करना है, पैसा कमाना है। पैसा कमाने का जरिया नहीं मालूम है कि पैसा कैसे कमाना है। पैसा कमाना है, सबको चाहिए कि सब सुबह उठूं तो 5 करोड़ रुपए का एक बक्सा मेरे बगल में हो या लाख रुपए की गड्डी मेरे तकिए के नीचे हो, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है। अब जब हम बड़े हुए थे, सन 80 लाइक 80s का हमारा बर्थ है, तो उस टाइम पे बड़ी लिमिटेड हमारी सोच थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि ना कहीं अगर ऑप्शंस कम होते हैं तो आप टारगेटेड ज़्यादा होते हो। आज क्या है, आज ना वीडियो देख के सब, एक तो सबके सब ब्लॉगर बने हुए हैं और कितने फेल हो जाते हैं, कितने पास हो जाते हैं, लेकिन सबको सिर्फ पैसे वाला बनना है विद शॉर्ट नोटिस। तो उनका दिमाग करप्ट इसलिए है कि दे डोंट वांट टू टेक द लॉन्ग रूट। वो छोटा सा रास्ता चाहिए उनको कि सिर्फ 10-15 वीडियो बनाए और 1 लाख मिलियन 10 मिलियन कुछ यूज़र मिले आपको और 5-7 लाख रुपए कमाने शुरू किए। अब वो लड़का था, पॉवर्टी और एजुकेशन, ये 2 मेन कारण आपको लगते हैं क्या? पॉवर्टी तो देखिए, पॉवर्टी का तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे मैंने देखे हैं और उनको पढ़ाने वाले लोग भी हैं, बशर्ते आप उनको ढूंढें। और दूसरा आपने क्या बोला? एजुकेशन तो सी इट डिपेंड्स कि एजुकेशन इज़, लोग ना समझते हैं एजुकेशन पढ़ाई होती है, लिखना पढ़ना सीख गए तो आप एजुकेट हो गए। एजुकेशन होती है आपकी विचारधारा, मानसिकता, कि आप किस तरह से बड़े हुए, आपकी विचारधारा, आप सोचते क्या हो किसी चीज़ को लेके। देखिए एजुकेशन ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर एजुकेशन किसी को कराई जाए, सही मायने में कराई जाए, कि उसको समाज का हिस्सा बनाया जाए बच्चे को। हमारे यहाँ बच्चे को बताया जाता है कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या कुछ बनना है, लेकिन उसको समाज का हिस्सा कैसे बनना है, उसकी मॉरल वैल्यू क्या होनी चाहिए, समाज के प्रति उसका नज़रिया क्या होना चाहिए, उसको किस किस चीज़ के पीछे आवाज़ उठानी है, किस चीज़ के लिए उसको रोकना है, कहाँ उसको मतलब संघर्ष कर, कुछ भी हो है। मतलब आजकल बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाई के लिए तो करते हैं, एजुकेशन का मतलब होता है उसका संपूर्ण विकास। और इट इज़ कलेक्टिव, यू नो, वो इसमें पेरेंट्स का भी रोल है, स्कूल में टीचर्स का भी रोल है। वही चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द होम ओनली। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को खुद ही अपने बच्चों को एजुकेट करना है कि हाउ टू स्टे इन द सोसाइटी, दूसरी की लड़कियों को कैसे ट्रीट करना है, स्कूल। तो इट इज़ जस्ट अ कलेक्टिव उन सोसाइटी। ये भी फिर भी लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो जाता है। हम सर ये पूछते हैं कि हमारे बेटियां कहाँ जा रही हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल ठीक बात बोली थी कि अपने बेटे से भी पूछो कि वो कहाँ जा रहे हैं। जिस लड़के को पकड़ा है साहिल को, वो नाम उसका साहिल, वो किस धर्म से आता है हम सब जानते हैं, हाथ में उसने कलावा बांध रखा। तो ये कंफ्यूज करने वाला, ये जो सर जैसे बात कर रहे थे, एजुकेशन मैटर करती है, लेकिन ओसामा बिन लादेन भी जो था वो एजुकेटेड था। उन्होंने तो पहले ही ना मेंशन कर दिया। हाँ, लेकिन आप मतलब आप इसकी उसका मिशन देखिए, कितना बड़ा मिशन था उसका। पूरा सीधा लव जिहाद का उसका मिशन था कि उसने पहले दोस्ती करी, उसने हाथ पे कलावा बांधा, तो उसने सोचा साहिल नहीं, अपना नाम उसने सौरभ बताया हो सकता है कि ऐसी लड़की को मिसगाइड करा हो। ऐसी क्या वजह है कि उसने हाथ पे कलावा बांधा हुआ था? जब उसको अरेस्ट करा तो उसके हाथ पे कलावा बांधा हुआ था। ये क्या वजह है? हमारा समाज, हम क्या है कि हम अब अच्छी एजुकेशन के लिए और अच्छी सहूलियत के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे समाज के अंदर जो गलत लोग एक फैले हुए हैं, उसके प्रति अपने बच्चों को हम गाइड ही नहीं कर रहे। हम बता ही नहीं रहे कि हमारे पास क्या चीज़ है, क्या चीज़ गाइड तो बचा नहीं रहे। वो तो मेरे को आज वीडियो देख के इतना दुख हुआ। अभी मैं बताऊं कि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, वहाँ पे अभी एक लड़के ने ऐसे ही किसी लड़की को, एक लड़का छीट रहा था और मेरे मित्र ने उसका विरोध करा और उसी लड़के ने उसको एक बहुत गलत धमकी दी, जो मैं आपके मीडिया चैनल पर नहीं बता सकता। वो भी सेम चीज़ थी, ये वाला केस था बिल्कुल ऐसे ही। हमने 4 दिन में उस लड़के को ढूंढा और ढूंढ के उसको हमने सीधा पुलिस के हवाले कर दिया। हमने वो क्षमता दिखाई। आज सब लोग यहाँ खड़े हैं और जितने लोग मेरे को टीवी पे सुन रहे हैं, क्या आप ऐसी क्षमता दिखा सकते हैं? आप लोग जो तमाशा देख रहे थे वहाँ खड़े होकर, और वो एक लड़की नहीं है,
ऐसी हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह ऐसा होता है, लेकिन आप खड़े होकर देखते रहते। क्यों? क्योंकि तो आपको घर जाके भी काम करना है, आपको तो ऑफिस का टारगेट पूरा करना है, आपको तो अभी सोशल मीडिया पे जाके करना है, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे ये डालना है कि आज हमने ये होता देखो, वो सोसाइटी हमारी बहुत अनसेफ है, लेकिन करना कुछ नहीं है। तो भैया अगर आंख बंद करके चलते रहोगे तो वो आज साक्षी है, कल हो सकता है कि वो किसी न किसी और की बेटी हो, और फिर तीसरे नंबर पे हमारी बेटी, हमारी बहन हो सकती है। अभी नहीं जागे तो बहुत बुरा होगा आने वाले समय के अंदर। अगर एक को सीख मिल गई तो आने वाले समय में कोई आंख दिखा के उठाएगा नहीं, हिम्मत नहीं करेगा।